Hello everyone, so today we are going to start part first, chapter number of 2, The Tiger King by Kalki from Vista's book, The Tiger King, बाघ राजा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम राइटर एंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रामास्वामी कृष्णमूर्ति, better known by his pen name Kalki, was an Indian writer, journalist, poet, critic and Indian independence activist. He was named after Kalki, the 10th and the last avatar of the Hindu god Vishnu. रामास्वामी कृष्णमूर्ति का उपनाम कल्की था। उन्हें कल्की नाम से जाना जाता था। वो एक भारतीय लेखक, पत्रकार, कवि, आलोचक, क्रिटिक मीन्स आलोचक और भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता थे। एक्टिविस्ट मीन्स कार्यकर्ता। उनके नाम के नाम पर रखा गया था कल्की, हिंदू भगवान के 10वें और अंतिम अवतार विष्णु। इनका बॉर्न हुआ था 9 सितंबर 1899 को तमिलनाडु के मानल मेडू में। इनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 1954 को चेन्नई में। दिस स्टोरी शोज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। यह कहानी वाइल्ड एनिमल्स के प्रति ह्यूमन बीइंग्स के जनरल एटीट्यूड को दर्शाती है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम किल्ड 99 टाइगर्स। प्रतिबंधपुरम के महाराजा ने 99 टाइगर्स को मारा। द 100th टाइगर फेंटेड व्हेन द महाराजा शॉट द बुलेट। 100th टाइगर बेहोश हुआ, मूर्छित हुआ जब महाराजा ने बुलेट शॉट किया। दस ही एस्केप्ड डेथ फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द महाराजा। तो इस तरह से महाराजा के हाथों से वो बस निकल गया और महाराजा के हाथों से उसकी डेथ नहीं हुई। दो ही वॉज किल्ड आफ्टरवर्ड्स बाय द हंटर्स। यद्यपि हंटर्स के द्वारा बाद में उसे मार दिया गया। ओके, उस 100th टाइगर को हंटर्स के द्वारा बाद में मार दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे महाराजा का नाम द टाइगर किंग, बाघ राजा क्यों पड़ा है? तो बाघ राजा इसलिए पड़ा है उसका नाम क्योंकि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी जब वो पैदा हुए थे। ये भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु टाइगर के द्वारा होगी। ओके, तो इसलिए महाराजा का टारगेट था कि वह 100 टाइगर्स को मारे। ओके, बट वो 99 टाइगर्स को ही मार पाता है और 100th टाइगर को जब वो मारता है तो गोली उस पर नहीं लगती है और वह नहीं मरता है। ओके, तो इस तरह से फिर बाद में उसको हंटर्स के द्वारा मारा जाता है और महाराजा से वो बच जाता है। ओके, अब लास्ट में महाराजा की डेथ टाइगर से ही होती है क्योंकि एक वुडन टाइगर होता है जो अपने बेटे के लिए गिफ्ट के रूप में खरीदता है और उस वुडन टाइगर को एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया होता है और उस वुडन टाइगर के स्लीवर्स, इनके फांसे होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लकड़ी के, तो वो फांसे जो है स्लीवर्स महाराजा के हाथ में चुभ जाता है। ओके, वो फांसा एक महाराजा के हाथ में चुभ जाता है क्योंकि वो अपने बेटे के साथ, अपने पुत्र के साथ उस टाइगर से, वुडन टाइगर से खेलता है। दोनों फादर एंड सन दोनों खेलते हैं, तो इस तरह से उसके हाथ में वो चुभ जाता है और महाराजा के हैंड में इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है और इस तरह से महाराजा बाद में मर जाते हैं। ओके, तो लास्ट में महाराजा की डेथ किससे होती है? टाइगर से ही होती है क्योंकि भविष्यवाणी की होती है कि उसकी डेथ किससे होगी? टाइगर से होगी। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स? वाइल्ड एनिमल्स के प्रति ह्यूमन बीइंग्स का जनरल एटीट्यूड क्या होता है? द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स इज केयरलेस एंड क्रूल। दे हंट वाइल्ड एनिमल्स फॉर स्पोर्ट, फूड एंड बिजनेस। वाइल्ड एनिमल्स के प्रति ह्यूमन बीइंग्स का जनरल एटीट्यूड कठोर और निर्दयी होता है। वे वाइल्ड एनिमल्स को खेल, भोजन और बिजनेस के लिए हंट करते हैं। ओके, नाउ The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story.
प्रतिबंधपुरम का महाराजा इस कहानी का नायक है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सतव्याग्रह समहारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंगजंग बहादुर MAD ACTC और CRCK। उसको महाराज जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सतव्याग्रह समहारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंगजंग बहादुर MAD ACTC या CRCK जैसे नामों से पहचाना जाता है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। पर संक्षेप में प्रायः उसका नाम बाघ राजा है। ओके, तो महाराजा एरोगेंट और ब्रेव हैं। प्रतिबंधपुरम केरला तमिलनाडु में है और महाराजा को यहाँ बड़े बड़े भारी भरकम नामों से पहचाना जाता है, जैसे कि उनके नेम्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। पर संक्षेप में प्रायः उसका नाम बाघ राजा है, द टाइगर किंग है। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. Now, narrator says that मैं आपको यह बताने के लिए आगे बढ़ा हूँ कि वह बाघ राजा के नाम से क्यों विख्यात था। Okay. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. मेरे आगे बढ़ने का दावा प्रस्तुत करने का मेरा इरादा यह नहीं है कि मैं दीर्घकालीन सैन्य लाभ से पीछे हटकर बात समाप्त कर दूँ। ओके, मेरे आगे बढ़ने का दावा प्रस्तुत करने का मेरा इंटेंशन यह नहीं है कि मैं दीर्घकालीन सैन्य लाभ से स्ट्रेटेजिक विड्रॉल से पीछे हटकर बात को समाप्त कर दूँ। मैं ऐसे बात समाप्त नहीं करूँगा और मैं बात को जारी रखूँगा, बोलते हैं। Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. स्तूप बम फेंकने वाले की धमकी भी मुझे मार्ग से दूर नहीं फेंकेंगी। The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. स्तूप यदि वह चाहे मेरी कहानी से जल्दी से वापस जा सकता है। स्तूप जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो वर्ल्ड वॉर II में यूज हुआ था। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. ठीक शुरू में बाघ राजा के विषय में अति आवश्यक वस्तु प्रकट करना आवश्यक है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. प्रत्येक व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है ऐसे अदम्य साहसी पुरुष इंडोमिटेबल करेज मैन से आमने सामने मिलने की स्वाभाविक इच्छा अनुभव करेगा, जो भी उसके बारे में पढ़ता है। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। पर इसकी उपलब्धि का कोई अवसर नहीं है, इसकी फुलफिलमेंट का कोई भी चांस नहीं है। एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथ, जैसे भरत ने राम को दशरथ के बारे में कहा था, दैट दशरथा इज डेड, कि दशरथ की मृत्यु हो गई है। Okay. Bharata is younger brother of Rama, came to Rama during the time Rama was in Vanvasam, life in the wild with Sita and Lakshmana. Then he informed Rama that Dasharatha is dead. Here, Tiger King means Dasharatha. The final abode for all good living creatures is the heaven or the world of divinely beings. In Hindi one says Sargavas Hona for reaching the final abode. Here final abode means the final habitat or heaven. Heaven is the final abode of all living things. Thus Dasharatha meant that the Tiger King had died. The Tiger King has reached that final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. तो जैसे कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था कि दशरथ की मृत्यु हो गई है, उनके पिता की मृत्यु हो गई है, क्योंकि दशरथ की मृत्यु जो है राम के वियोग में होती है, क्योंकि राम जी वनवास जाते हैं 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण, सीता और राम ये वनवास जाते हैं। ओके, जैसा कि आपको रामायण में बाकी सब पता है। तो वियोग में जो है अपने पुत्र के वियोग में दशरथ मर जाते हैं। ओके, तो इस तरह से भरत जो है राम को
अपने पिता के मृत्यु के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर टाइगर किंग जो है ये दशरथा के लिए इसका मीन्स है, दशरथ के लिए इसका मीन्स है। और जो फाइनल अवार्ड होता है सभी गुड लिविंग क्रीचर्स का वो हेवन होता है। ओके, यानी कि हर किसी को क्या करना होता है, मरना होता है। ओके, तो इस तरह से टाइगर किंग भी उन सभी लिविंग क्रीचर्स के अंतिम निवास पर पहुंच चुका है, पर दूसरे शब्दों में बाघ राजा मर गया है। ओके, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जाती हैं। तो बाघ राजा क्या हो जाता है, फिर मर जाता है। ओके, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उसकी मृत्यु का तरीका असाधारण जिज्ञासा का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। वह केवल कहानी के अंत में प्रकट किया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलजर्स हैड foretold that one day the Tiger King would actually have to die. उसकी मृत्यु का सबसे अधिक कल्पनाशील पहलू था कि जैसे ही वह पैदा हुआ था, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन बाघ राजा को यथार्थ में मरना होगा, एक दिन उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they beat their lips and swallowed hard. वह बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक, चैंपियनों का चैंपियन होगा, पर उन्होंने अपने होंठ काटे और बात को मुश्किल से अपने गले उतार सके। When compelled to continue, the astrologers came out with it. जब उनको आगे बोलने के लिए विवश किया गया तो ज्योतिषियों ने आगे आकर कहा, This is a secret which should not be revealed at all. यह एक रहस्य है जिसको किसी भी तरीके से प्रकट नहीं करना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। और फिर भी हमें बोलने के लिए बाध्य किया गया है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। बच्चे का जन्म इस लगन में हुआ है, उसको मरना पड़ेगा। At that very moment, a great miracle took place. उसी क्षण एक महान चमत्कार हुआ। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर। ओ वाइस प्रोफेट्स, 10 दिवसीय के जिलानी जंगजंग बहादुर के होंठों से आश्चर्यजनक शब्द समूह निकला, हे बुद्धिमान पैगंबरों। Everyone stood transfixed in stupefaction. प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य से दंग रह गया। They looked wildly at each other and blinked. वे एक दूसरे की ओर बेढंग तौर से देखने लगे और जल्दी जल्दी आंखें टिमटिमाने लगे, अपनी आइज को ब्लिंक करने लगे। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। हे बुद्धिमान पैगंबरों, मैंने ये शब्द कहे हैं। तो जब सब लोग एक दूसरे की ओर बेढंग तौर से देखने लगे और जल्दी जल्दी अपनी आंखें टिमटिमाने लगे, क्योंकि यहाँ पे उसी क्षण एक महान चमत्कार हुआ था। 10 दिन का बच्चा जिलानी जंगजंग बहादुर के होंठों से आश्चर्यजनक शब्द समूह निकला था, ये बुद्धिमान पैगंबरों। ये शब्द उसके मुंह से निकले थे। तो सब लोग ये बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और एक दूसरे को देखने लगे। तो तभी यहाँ पे वो बोलता है, ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। हे बुद्धिमान पैगंबरों, मैंने ये शब्द कहे हैं, मैं ही हूँ ये शब्द कहने वाला, तो मैंने ये शब्द कहे हैं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब संदेह का कोई आधार नहीं रह गया था। इट वॉज द infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. अब संदेह का कोई आधार नहीं रह गया था। यह शिशु था जो 10 दिन पहले उत्पन्न हुआ था, जिसने ये शब्द इतने स्पष्ट रूप से कहे थे, जिसने इन शब्दों को, वर्ड्स को काफ़ी क्लियरली इनसेट किया था, उनका उच्चारित किया था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby. प्रधान ज्योतिषी ने अपना
चश्मा उतारा और शिशु की ओर किसी उद्देश्य से एकटक देखता रहा। ओके, तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपना चश्मा उतारा, अपना स्पेक्टिकल्स उतारा और शिशु की ओर किसी उद्देश्य से एकटक देखता रहा। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. राजकुमार ने ये शब्द अपने छोटे मुख से ऊंचे स्वर में कहे, स्क्वीकी वॉइस में कहे, ऊंचे स्वर में कहे। जो पैदा हुए हैं उनको एक दिन मरना है। वह जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं। यदि आप हमें मृत्यु का तरीका बताएं तब उसमें तो समझदारी है। ओके, उस शिशु ने, उस बालक ने ये बात कही थी, शिशु ने ये बात कही कि जो राजकुमार था तो उसने ये शब्द अपने मुख से ऊंचे स्वर में कहे, जो पैदा हुए हैं एक दिन तो उनको मरना है। ये जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमें मृत्यु का तरीका बताएं कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, किसके द्वारा होगी, ये सब अगर आप हमें बताएं तब उसमें क्या समझदारी होगी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। प्रधान ज्योतिषी ने आश्चर्य में अपनी अंगुली अपने नाक पर रखी। अ बेबी barely 10 days old opens its lips in speech. मुश्किल से 10 दिन का शिशु अपनी होंठ बातचीत के लिए खोलता है। Not only that, इतना ही नहीं, it also raises intelligent questions. वह बुद्धिमानी के प्रश्न उठाता है। Incredible, इस पर विश्वास करना कठिन है। Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. यह ऐसा है जैसे कि युद्ध कार्यालय से तथ्य जारी करने की अपेक्षा नियमित रिपोर्ट निर्गत करना है। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. प्रधान ज्योतिषी ने अपनी अंगुली अपने नाक से हटाई और अपनी दृष्टि छोटे राजकुमार पर जमा दी। The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger, he explained. उसने समझाया, राजकुमार का जन्म वृष राशि में हुआ है। वृष और बाघ शत्रु हैं, अथवा मृत्यु बाघ द्वारा होगी। ओके, उसने समझाया कि राजकुमार का जन्म वृष राशि में हुआ है और बैल और बाघ शत्रु हैं, अतः मृत्यु बाघ द्वारा होगी। You may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. आप सोच सकते हैं कि युवराज जंगजंग बहादुर ने जब बाघ शब्द सुना होगा उसको धक्का लगा होगा, उसको शौक लगा होगा। That was exactly what did not happen. यह चीज़ यथार्थ में नहीं हुई। As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep roar. जो ही उसने यह शब्द उच्चारित सुना, युवराज ने गहरी गुर्राहट की। Terrifying words emerged from his lips. उसके होंठों से आतंकित करने वाले शब्द निकले। Let tigers beware. बाघों, खतरों से सतर्क हो जाओ। This account is only a rumor rife in प्रतिबंधपुरम। यह कहानी प्रतिबंधपुरम में अफवाह के रूप में फैली हुई है। But with hindsight we may conclude it was based on some truth. पर हाइंडसाइट से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसके सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग या इवेंट से हम इसको देख सकते हैं और इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह किसी सत्यता पर आधारित थी। ओके, पर हम इसके हाइंडसाइट से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह किसी सत्यता पर आधारित थी। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर grew taller and stronger day by day. युवराज जंगजंग बहादुर दिन प्रतिदिन अधिक लंबा और शक्तिशाली होने लगा। No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. उसके बचपन के दिनों में जो चमत्कार हुआ था जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, के अतिरिक्त कोई अन्य घटना नहीं हुई। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny,
tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. लड़का अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। अंग्रेज़ आया के द्वारा उसका पालन पोषण होता था। एक अंग्रेज उसको प्राइवेट रूप से अंग्रेजी पढ़ाता था। वह केवल अंग्रेजी फिल्में देखता था, ठीक उसी तरह से जैसे अन्य भारतीय राज्यों के राजकुमार करते थे। When he came of age at 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands. जब उसकी आयु 20 वर्ष की हुई, वह राज्य का अधिकारी हुआ, अर्थात उसके हाथ में सत्ता आ गई। इससे पहले उसका प्रबंध कोर्ट ऑफ वार्ड्स, दरबार के मंत्री करते थे। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलजर्स प्रिडिक्शन। पर प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। बहुत लोगों ने उस विषय पर चर्चा करना आरंभ कर दिया। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स। धीरे धीरे यह बात महाराजा के कानों में भी पड़ी। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम। उनमें बाघ थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काव इन सेल्फ डिफेंस। महाराजा को पुरानी कहावत याद थी, आत्मरक्षा के लिए आप गौवध भी कर सकते हो, एक काव को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। आत्मरक्षा के लिए बाघों का वध करने में निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। महाराजा बाघ के शिकार करने के लिए रवाना हो गए। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. जब महाराज ने पहला बाघ मारा, उसने अचानक उत्तेजना और आनंद महसूस किया। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उसने राज्य के ज्योतिषी को बुलाया और उसको मृत बाघ दिखाया। What do you say now? He demanded. महाराजा ने चाहा, Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. महाराज, आप 99 बाघ ठीक इसी प्रकार से मार सकते हैं। But the astrologer growled. ज्योतिषी ने बहुत धीमे और सुस्त तरीके से कहा। But what? Speak without fear. क्या? परंतु बिना भय के बोलो। But you must be very careful with the 100th tiger. लेकिन आपको सवे बाघ से बहुत सतर्क रहना होगा, केयरफुल रहना होगा। What if the 100th tiger were also killed? यदि मैं सवा बाघ भी मार दूं तो क्या होगा? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and तब मैं ज्योतिष शास्त्र पर अपनी सभी पुस्तकें फाड़ दूंगा और उनमें आग लगा दूंगा। और and I shall cut off my tuft, crop my hair short and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. और ज्योतिषी ने अपनी तर्कहीन बात समाप्त की, इनकोहेरेंट बात समाप्त की। मैं अपनी शिखा कटवा दूंगा, मैं अपनी टफ्ट कटवा दूंगा। टफ्ट मीन्स शिखा। A bunch of hair held together at the center of the head. अपने सिर के बाल छोटे करवा दूंगा और जीवन बीमा का एजेंट बन जाऊंगा। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम. उस दिन से आगे भविष्य में प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों का उत्सव काल प्रारंभ हो गया। The state banned tiger hunting by anyone except the महाराजा. महाराजा के अतिरिक्त राज्य सरकार ने सभी के लिए बाघ के शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated.
इस संबंध में एक घोषणा जारी की गई कि यदि कोई बाघ की ओर पत्थर फेंकने का भी दुस्साहस करता है तो उसका सारा धन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ओके, तो महाराजा के अतिरिक्त राज्य सरकार ने सभी के लिए बाघ के शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया और इस संबंध में एक प्रोक्लेमेशन जारी किया गया कि यदि कोई बाघ की ओर स्टोन को फ्लिंग करने का भी, स्टोन पत्थर को फेंकने का भी डेयर करेगा, दुस्साहस करेगा, तो उसका सारा धन और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ओके, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी सारी क्या हो जाएगी, कॉन्फिस्केटेड हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. महाराजा ने शपथ ली, vowed means शपथ। महाराजा ने शपथ ली कि वह 100 बाघ मारने के बाद ही राज्य के अन्य कार्य देखेगा। Initially the king seemed well set to realize his ambition. शुरू में ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराजा अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में अच्छी प्रकार से जुट गया। Not that he faced no dangers. ऐसा नहीं था कि उसने खतरों का सामना न किया हो। There were times when the bullet missed its mark, the tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. ऐसे भी अवसर आए कि उसका निशाना चूक गया, बाघ उसके ऊपर चढ़ता और महाराजा नंगे हाथों से बाघ से लड़ा। Each time it was the महाराजा who won. प्रत्येक बार महाराजा की ही विजय हुई। At another time he was in danger of losing his throne. एक अन्य अवसर पर महाराजा को अपनी गद्दी से हाथ धोने का खतरा हो गया। A high-ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम. एक उच्च पदासीन ब्रिटिश अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया। He was very fond of hunting tigers. वह बाघ का शिकार करने का बहुत शौकीन था। And fonder of being photographed with the tigers he had shot. वह अपने द्वारा मारे गए बाघ के साथ फोटो खिंचवाने का और भी शौकीन था। As usual, he wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम. सामान्य रूप से उसकी इच्छा हुई कि वह प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करे। But the महाराजा was firm in his resolve. पर महाराजा अपने संकल्प पर दृढ़ था, अपने रिजॉल्व पर, संकल्प पर दृढ़ था। He refused permission. उसने अनुमति नहीं दी। I can organize any other hunt. You may go on board hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt. But tiger hunt, that's impossible. मैं किसी दूसरे शिकार का प्रबंध कर सकता हूँ। आप जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं, आप चूहों के शिकार का संचालन कर सकते हैं, हम मच्छरों के शिकार का संचालन करने के लिए भी तैयार हैं, पर बाघ का शिकार वह असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. ब्रिटिश अधिकारी के सेक्रेटरी ने दीवान के माध्यम से महाराजा के पास सूचना भेजी कि दुराई स्वयं बाघ नहीं मारेगा। दुराई जो है स्वयं बाघ नहीं मारेगा। अब यहाँ पे दुराई का मतलब क्या है? दुराई इज़ अ तमिल वर्ड मीनिंग द चीफ और अ लीडर इन द स्टोरी। द ब्रिटिश ऑफिसर इज कॉल्ड दुराई। तो यहाँ पे नरेटर ब्रिटिश ऑफिसर को दुराई वर्ड से बोलता है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। महाराजा यथार्थ रूप से बाघ को मारे। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. दुराई के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बाघ की लाश के ऊपर खड़ा हो, ओके, यानी कि टाइगर के कार्कस पर, उस डेड बॉडी पर, उसके लाश के ऊपर खड़ा हो और अपने हाथ में बंदूक पकड़े हुए हो, ओके, अपने हाथ में बंदूक को पकड़े हुए हो और इस रूम में उसका फ़ोटो लिया जाए। उसको ऐसा शौक था ब्रिटिश ऑफिसर को। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। पर महाराजा इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुआ, ओके, इस प्रस्ताव पर भी वो सहमत नहीं हुआ। If he
relented. Now, what would he do if other British officers turned up for dagger hunts? निधि महाराजा अब नरम पड़ गए। Relented means नरम पड़ना। तो निधि महाराजा अब नरम पड़ गए। यदि अन्य ब्रिटिश अधिकारी बाघ के शिकार के लिए आ धमके तो वह क्या करेगा? Because he prevented a British officer from fulfilling his desire. The Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. महाराजा को अपने राज्य से हाथ धोने का खतरा हो गया क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोक दिया था। The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. इस विषय पर महाराजा और दीवान ने विचार विमर्श किया। डेलिब्रेशन मीन्स विचार विमर्श करना। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. परिणाम स्वरूप कलकत्ता में एक प्रसिद्ध अंग्रेज आभूषण कंपनी को एक तार भेजा। ओके, जब उन्होंने इस बारे में विचार विमर्श किया तो परिणाम स्वरूप कलकत्ता में एक प्रसिद्ध अंग्रेज आभूषण कंपनी को एक तार भेजा, टेलीग्राम भेजा। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। विभिन्न डिज़ाइनों के मूल्यवान हीरे के अंगूठों के नमूने भेजे जाए। ओके, उन्होंने ये टेलीग्राम भेज दिया कि विभिन्न डिज़ाइनों के मूल्यवान हीरे के अंगूठों के नमूने भेजे जाए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। कोई 50 अंगूठियाँ आई, लगभग 50 अंगूठियाँ आई, रिंग्स आई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराजा ने सारी अंगूठियाँ ब्रिटिश अधिकारी की सम्मानित पत्नी के पास भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरायसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। राजा और मंत्री को आशा थी, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुराई सानी 1 या 2 अंगूठी पसंद करेगी और शेष वापस भेज देगी। ओके, राजा और मंत्री को ये होप थी, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुराई सानी 1 या 2 अंगूठी पसंद करेगी और शेष वापस भेज देगी। Within no time at all, the Duraisani sent her reply, "Thank you very much for your gifts." दुरायसानी ने बिना किसी विलंब के अपना उत्तर भेजा, आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो महाराजा यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर को दुराई करके बोलते हैं और उनकी पत्नी को दुराई सानी करके बोलते हैं। तो इस तरह से दुराई सानी ने बिना किसी विलंब के अपना उत्तर भेजा। ओके, अपना रिप्लाई भेजा, आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. 2 दिन में ब्रिटिश आभूषण कंपनी का 3 लाख रुपए का बिल आया। The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. महाराजा प्रसन्न था कि यद्यपि उसके 3 लाख रुपए खो गए, वह उसके राज्य पर उसका प्रभुत्व बनाने में वह सफल रहा। ओके, महाराजा प्रसन्न था कि यद्यपि उसके 3 लाख रुपए खो गए, वह उसके राज्य पर उसका प्रभुत्व बनाने में वह सफल रहा। इस तरह से महाराजा खुश हुआ और उसने जो है ब्रिटिश जो ज्वेलर्स थे, ओके, तो वहाँ पर कुछ रिंग्स के लिए ऑर्डर किया। ओके, टेलीग्राम भेजा, तो इस तरह से वहाँ रिंग्स पहुँच जाती हैं और ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी के लिए, सम्मानित पत्नी के लिए वो रिंग्स भेजी जाती हैं और वो सारी रिंग्स रख लेती हैं। ओके, ये सोचते हैं, महाराजा और मंत्री सोचते हैं कि बाकी के रिंग्स वो वापस कर देंगे, बट उसने सारे रख दिए होते हैं। तो इस तरह से 2 दिन में ब्रिटिश आभूषण कंपनी का 3 लाख रुपए का बिल आ जाता है और महाराजा खुश हो जाता है कि यद्यपि उसके 3 लाख रुपए खो गए हैं और वह उसके राज्य पर अपना प्रभुत्व बनाने में सफल रह गया। इस तरह से महाराजा खुश हो जाता है। ओके, ये था हमारा पार्ट 1। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट
सेकंड शेयर किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय।